एकेटीयू काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि भैया मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहता हूं, ठीक है, मेरी मजबूरी है, जो भी है XYZ रीजन है कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही चाहिए। मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, मेरा ब्रांच का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैं किस तरीके से अपनी ब्रांच को फिल कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से अपने कॉलेज को फिल कर रहा हूँ कि मुझे एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन अलॉट हो जा रहा होगा और कौन कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनको मैं प्रीफर कर सकता हूं अगर मैं एक बीटेक करना चाह रहा हूं तो। अब देखो, फैक्ट वाली बात मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। फैक्ट ये है कि अगर स्टार्टिंग में मैं 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज हटा दूं तो उसके अलावा जितने भी तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन है वहां पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तुम उन कॉलेज में तभी एडमिशन लेना जब तुम श्योर हो कि नहीं ठीक है तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर तुम्हारी फैमिली कंडीशन काफी ज्यादा वीक है कि तुम प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम्हें स्कॉलरशिप पे करना, सारी चीजें ऐसी वैसी मतलब पड़ी हुई है तुम्हारे पास, तुम्हें परेशानी है, तो उस बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, तुम उस बेसिस पे अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। साथ साथ में अपना जो है टेक पे काम करते रहो, अपना जो है यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, उनको करो और उसके बेसिस अपनी स्किल्स डेवलप करो और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह क्रैक कर लेना। कोई हेल्प चाहिए होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कॉलेज में जाओगे तभी तुम्हें मैं अपने साथ तुम्हारे साथ मिल जा रहा हूँ। तुम्हें क्या कहते हैं, बस व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, वहां पे हम तुम्हें सारी अपडेट्स देते रहते हैं। कॉलेज में जब तुम जा रहे होगे तो वहां पे किस तरीके से तुम्हें क्या रोड मैप फॉलो करना, सब कुछ करना है, वहां पे हम उसको भी अपडेट कर रहे होंगे, तो तुम्हें सिंपली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब देखो, हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है पहले ये समझो। अगर मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्शंस की बात करूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास IIT लखनऊ का ऑप्शन हो जाएगा। IIT लखनऊ का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। IIT लखनऊ के बाद मैं कहां पे आऊंगा, IIT लखनऊ के बाद मैं आऊंगा सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ, ठीक है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ का मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। फिर मेरे पास केनाइटी सुल्तानपुर का ऑप्शन आएगा। केनाइटी सुल्तानपुर का ऑप्शन आ जाएगा। केनाइटी सुल्तानपुर के बाद मैं कहां पे आऊंगा, BIT झांसी पे आ जाऊंगा, ठीक है। BIT झांसी के बाद मैं कहां पे आऊंगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे आ जाऊंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद मैं कहां पे आऊंगा, AITH कानपुर पे आ जाऊंगा। अब मैं AITH कानपुर के नीचे यूजुअली बच्चों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं तो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, बट इन केस कि हम ये वीडियो ही बना रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही तुम्हें दिलाना है, तो उस केस में अब हम देखते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन हमारे पास और है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन होगा जो मेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद मेरे पास मेन क्या ऑप्शन आ जाएगा, फिर मेरे पास REC, मैनपुरी, बांदा, कन्नौज, ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आजमगढ़, प्रतापगढ़, इनमें उतनी प्लेसमेंट है नहीं, अंबेडकर नगर इनमें समय उतनी प्लेसमेंट है नहीं, तो मतलब मत देखना, प्लेसमेंट तो इनमें भी नहीं है, बट ठीक है, थोड़े से पुराने वाले उसमें आ जा रहा होता तो ठीक है, मतलब काम चल जा रहा होता हमारा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा फिर तुम्हारे पास DDU गोरखपुर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। अब इन कॉलेज, इस कॉलेज में लफड़ा बहुत होता है, ठीक है, मतलब आए दिन राजनीति होती है, आए दिन लफड़ा होता है, तो तुमको मतलब थोड़ा सा वही वाला माइंडसेट है कि अगर तुम्हें जो है राजनीति में घुसना है तो ही मतलब देखना, वरना फिर मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया ठीक है मैं तो मतलब अपने आप को उस चीज़ से साइड रख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो फिर उस केस में बोलूंगा चलो ठीक है एक बार का ऑप्शन ये अपना कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास फिर क्या ऑप्शन आ जाएगा, फिर मेरे पास डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 और पिछले मैंने तुमसे बताया था 12-13 कॉलेज का ऑप्शन हो जाएगा, जहां पे मैं अपने कॉलेज की प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। अब इनसे नीचे मत जाना यार, इनसे नीचे फिर तो हमारे पास वही REC वगैरह के और ऑप्शन आ जा रहे होंगे। REC जितने भी तुम्हारे पास अंबेडकर नगर ये सब पड़े हैं, आजमगढ़ रह गया, प्रतापगढ़ रह गया, ठीक है, ये वाला REC तुम्हारे पास ऑप्शन में आ जा रहे होंगे, बट मैं बोलूँगा यार कुछ देख लो, मैनेज कर लो, ब्रांच से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, EC वगैरह ले लो। इन सब कॉलेज में IT लेने से कोई मतलब है नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, कॉलेज लाइफ भी नहीं मिल रही होगी यार, ठीक है। और एक और है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी पूर्वांचल वाले साइड वाले बच्चे हैं जिनको भी राजनीति करनी है या फिर बस नाम की डिग्री चाहिए, तो वहां पे तुम यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो और बहुत ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसका तुम ऑप्शन एक और कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है और तुम्हें झांसी साइड वगैरह रहना है। तो मैंने तुम्हें सारे ऑप्शन बता दिए हैं, तुम्हारे ऊपर ही तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, बट सीक्वेंस वही रखना जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया हुआ है। कौन कौन सा, IIT लखनऊ, केनाइटी सुल्तानपुर, BIT झांसी, फिर इसके बाद मैं कहाँ पे आऊँगा, नहीं IIT लखनऊ, सेंटर ऑफ एडवांस, केनाइटी सुल्तानपुर, BIT झांसी, इसका फिर मैं आ जाऊंगा LU पे, फिर मैं आ जाऊंगा जो तुम्हारा AITH कानपुर पे, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब तुम्हें बताता हूँ तो किस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग यहाँ पे करके भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए बट तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ठीक। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस टूल पे आ जाऊँगा अपने, और
देखो मेंटरशिप में लास्ट चांस तुम्हारे पास चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है तो अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे चांस है और तुम एनरोल कर सकते हो, और तुम्हारी चॉइस फिलिंग हम कर दे रहे होंगे, हमारी टीम कर दे रही होगी, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि हर साल क्या होता है, बच्चे गलती कर रहे होते हैं चॉइस फिलिंग में ही, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे चॉइस फिलिंग में करते हैं, और फिर होता क्या है कि तुम उन्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो नहीं पा रहा होता। और फॉर एग्जाम्पल मेरी रैंक 1,90,000 आई है, ठीक, अब मुझे 1,90,000 पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। गवर्नमेंट में मुझे आरईसी वगैरह ही इस रैंक पे मिलेगा, या फिर मैं एआईटीएच में थोड़ी सी नीचे ब्रांच पे जाऊंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ओपन कैटेगरी में जाऊँगा, ठीक है, और जेई मेन पे यहाँ पे मैं टाइप का ऑप्शन और डलवा देता हूँ, जिससे तुम टाइप देख के भी ना क्या करोगे कि सिंपली गवर्नमेंट ही चूज़ कर लेना और गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। जनरेट चॉइस लिस्ट करा, सेलेक्ट यूजिंग एआई करा, प्राइवेट में तो मुझे यहाँ पे जेल बजाज गलगोड़ी ऐसा मिलेगा, मैं गवर्नमेंट में आऊँगा। देखो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में तुम्हें आईटी मिल रहा है, ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, देखो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में तुम्हें आईटी मिल रहा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें मैनपुरी में सीएससी मिल जा रही है, ठीक है। फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है। डीडी गोरखपुर में तुम्हें सीएससी मिल जा रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तुम्हें सिविल मिल जा रहा है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे रहने वाले हैं, इसके बेसिस से तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे। जो कॉलेज फॉर एग्जांपल मुझे जैसे मान लो डीडी गोरखपुर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डीडी गोरखपुर पे कट करूँगा, डीडी गोरखपुर को अपनी लिस्ट से निकाल दे रहा हूँ। इसके बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस प्रेफरेंस को मैं अपने पोर्टल पर एंटर करूँगा और उसके बेसिस पे मुझे कॉलेज अलॉट हो जा रहा होगा। तो तुम जाके इसको यूज़ कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, ठीक है। अब हम देखो हम अपनी चॉइस फिलिंग कर किस तरीके से रहे, तो ये समझो। सबसे पहले हमें कॉलेज ऑप्शन चूज करना है। कॉलेज ऑप्शन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे आईआईटी लखनऊ सीएससी पे जाऊंगा, ठीक है। फिर आऊंगा आईआईटी लखनऊ सीएससी सेल्फ फाइनेंस्ड, ठीक। फिर आईआईटी लखनऊ मैं आ जाऊंगा सीएससी एआई, ठीक। ये ब्रांचेस मैं फिल कर लूंगा अगर मुझे आईआईटी लखनऊ फिल करना है तो, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा फिर यहां पे, अगर मैं सीएससी में ही इंटरेस्टेड हूं तो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ठीक है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ के ऑप्शन पे आऊंगा और मैं यहां पे क्या फिल करूंगा, सीएससी, जो भी मेरे रिलेटेड ब्रांचेस है यहां पे, ठीक है। इसके बाद मैं कहां पे आऊंगा, फिर मैं केनाइटी सुल्तानपुर में आऊंगा, केनाइटी सुल्तानपुर सीएससी, ठीक है। केनाइटी सुल्तानपुर के सीएससी पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे, अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईआईटी लखनऊ की ईसी लो, आईआईटी लखनऊ ईसी, फिर बीआईटी झांसी कि हम सीएससी फिल करेंगे, ठीक है। बीआईटी झांसी की सीएससी फिल करेंगे। इसके बाद हम बीआईटी झांसी की सीएससी रिलेटेड वाली जो भी ब्रांचेस है, एआई आईटी ये सब फिल कर रहे होंगे। मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूं अभी के लिए सिर्फ, ठीक है। अभी मैं जब लाइव आऊंगा तो वहां पे तुम्हारी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर दूंगा, तुम्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस भी दे दूंगा, ठीक है। बीआईटी झांसी की सीएससी रिलेटेड फिल कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूंगा आईआईटी की इलेक्ट्रिकल ले लो, ठीक, अगर तुम्हें कंफर्टेबल है, ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक। फिर सेंटर ऑफ एडवांस की यहां पे ईसी वीएलएसआई है एक, वो ले सकते हो, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद तुम आ जाओ लखनऊ यूनिवर्सिटी पे। अब अगर तुम्हें ईसी वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हो, केनाइटी सुल्तानपुर की ईसी ले सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी पे आ जाना, ईसी। बीआईटी झांसी की ईसी मत जाना अभी, ठीक है। फिर एलयू की सीएससी, ठीक है। फिर एआईटीएच कानपुर की सीएससी, ठीक है, एआईटीएच कानपुर की सीएससी और एआईटीएच कानपुर की ही सीएससी रिलेटेड। फिर बीआईटी झांसी ईसी, एलयू ईसी, ठीक है। इसके बाद फिर मैं सीएससी ही वाला ही खेल खेलूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है, मैं मैकेनिकल सिविल वाली ब्रांच पे भी कंफर्टेबल हूँ, केमिकल वाली ब्रांच पे भी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आईआईटी लखनऊ की मैकेनिकल सिविल इन वाली ब्रांच को प्रेफर करूंगा। मैं इसके अलावा किसी भी कॉलेज की मैकेनिकल सिविल को नहीं प्रेफर करूंगा अनटिल अनलेस मुझे कॉलेज में जाके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मैं फिर केनाइटी सुल्तानपुर बीआईटी झांसी को प्रेफर करने जा रहा हूँ मैकेनिकल, वरना मैं नहीं फिल करूंगा। मुझे अगर मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कंप्यूटर सिविल ये सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज का देख सकता हूँ जो मैकेनिकल वाली ब्रांच है, बट स्टिल मैं बोलूंगा अगर तुम्हें सीएससी की तरफ जाना है तो फिर यहां पर तुम अब आ जाओ आरईसी मैनपुरी बांदा, ठीक है, आरईसी, फिर बिजनौर आ गया तुम्हारा,
ठीक, REC का तुम्हें मैं एग्जैक्ट सीक्वेंस दे दूंगा, बट मैं तुम्हें रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अभी तुम्हें किस बेसिस पे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है अपनी। ठीक है, इसके बाद तुम क्या करोगे, DDU गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर हो जा रहा होगा अगर तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो। अब क्योंकि तुम्हें ब्रांच वाइज बच्चे का अलग एक प्रेफरेंस बनेगी, देखो मैं तुम्हें कोई एक इन जनरल प्रेफरेंस नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बता सकता हूं किस तरीके से तुम्हें प्रेफरेंस बनानी है, क्योंकि देखो होगा क्या ना, हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी प्रेफरेंस अलग तरीके से बन रही होगी, हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी रैंक के बेसिस पे उसकी प्रेफरेंस बन रही होगी, तो वो हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हारे बात करनी पड़ रही होगी कि ठीक है यार तुम्हें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, तो तुम लाइव सेशन जरूर अटेंड कर लेना, लाइव सेशन मत मिस करना। मैं ट्राई करूंगा कि हम वहां पे फोन पे भी बात कर पाए, तुमसे तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाए, और तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं उनको डाउट क्लियर करके तुम्हें मैं वहां पे अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करवा पा रहा हूं। बाकी 1-to-1 मेंटरशिप का ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, उसमें जाकर एनरोल कर सकते हो, चॉइस फिलिंग टूल का यूज कर सकते हो, प्रिंटर का यूज कर सकते हो, सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां पे चेकआउट कर लेना। जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारे कमेंट्स से रिप्लाई कर रहा हूं, अभी बैठा हुआ हूं, मैं कर दूंगा, मेरी टीम कर देगी, जैसे भी कंफर्टेबल होगा हम तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।